7 मोस्ट अनयूजुअल डेथ, इतिहास की 7 सबसे असाधारण और चौंकाने वाली मौत। कई बार सुनने को मिलता है कि कोई बहुत खराब मौत मरा या कोई बहुत सरलता से बिना तकलीफ के मरा, मगर क्या आप जानते हैं कि इतिहास में कई असाधारण मौत हुई है, जैसे कि मराठा संभाजी महाराज को औरंगजेब ने मारा था और राजीव गांधी को फीमेल सुसाइड बॉम्बर ने उड़ा दिया था। इंदिरा गांधी को उन्हीं के अंगरक्षक ने गोली मार दी थी और बुई थी शान नामक एक महिला को हाथी द्वारा कुचलवा दिया गया था। इस वीडियो में आप जानने वाले हैं ऐसी ही 7 सबसे असाधारण मृत्यु के बारे में। नंबर 1, संभाजी महाराज। संभाजी महाराज मराठा साम्राज्य के दूसरे शासक थे और मराठा साम्राज्य के स्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज के बड़े बेटे थे। मुगल सम्राट औरंगजेब ने कई बार महाराज संभाजी से कहा कि अगर वो इस्लाम कबूल कर ले तो उसे माफ कर देंगे। संभाजी महाराज ने मुगलों की हंसी उड़ाते हुए कहा कि वो मुसलमान की तरह मूर्ख नहीं है जो मानसिक विक्षेप व्यक्ति मोहम्मद के सामने घुटने टेके और महादेव को याद किया। इससे पहले तक किसी ने भी अल्लाह, मोहम्मद या इस्लाम के खिलाफ इतना कुछ नहीं बोला था। औरंगजेब ने क्रोधित होकर आदेश दिया कि संभाजी के घाव पर नमक छिड़का जाए और उन्हें घसीटकर उनके सिंहासन के नीचे लाया जाए। संभाजी महाराज लगातार भगवान शिव का नाम जपते रहे और तब भी उनकी जीभ काट दी गई थी। औरंगजेब ये नहीं जानता था कि वो जीभ काट कर भी संभाजी महाराज के दिल और दिमाग से कभी भी देशभक्ति और भगवान भक्ति को अलग नहीं कर सकता। संभाजी महाराज फिर भी मुस्कुराते हुए भगवान शिव की आराधना करते रहे और मुगल की तरफ गर्व भरी दृष्टि से देखते रहे। इस पर उनकी आंखें निकाल दी गई थी और फिर उनके दोनों हाथ भी एक एक करके काट दिए गए थे। ये सब धीरे धीरे हर दिन किया जाता था संभाजी महाराज को प्रचारित करने के लिए। संभाजी महाराज के दिमाग में तब भी अपने पिताजी वीर छत्रपति शिवाजी महाराज की यादें थी जो उन्हें हर पल इन विपरीत परिस्थितियों का सामना करने के लिए प्रेरित कर रही थी। हाथ काटने के लगभग 2 सप्ताह बाद 11 मार्च 1689 को उनका सर भी गढ़ से अलग कर दिया गया था। नंबर 2, बी थी शान। जब ताइशोन राजवंश गिर गया था, बी थी शान और उसके परिवार को उनके दुश्मनों द्वारा पकड़ लिया गया था। उसे अपने पति और उसकी छोटी बेटी को शैतानी रूप से मरते हुए देखना पड़ा। उनको उन्हीं के ट्रेन किए हुए हाथियों द्वारा कुचल दिया गया था और मरने तक वे डरी नहीं थी। अपने ही ट्रेन किए हुए हाथी जब उसे मारने के लिए आए, उसने हाथी की आंखों में देखा और हाथी को संकोच हुआ और वे पीछे मुड़ गए। दुश्मनों को हाथी की पूंछ पर आग लगानी पड़ी थी ताकि वे गुस्सा हो जाए और उसे मार डाले। मरने के बाद उसके दिल और जिगर को दुश्मन खा गए थे, यह सोचकर कि वे उसके जैसे बहादुर बन सके। नंबर 3, माइकल मेलो। माइकल मेलो मूल रूप से 1920 के दौरान न्यूयॉर्क शहर में रहने वाला एक शराबी बेवड़ा था। उसके 5 दोस्तों ने उस पर जीवन बीमा पॉलिसी निकाली और फिर उन्हें बेहद शराब पिलाना शुरू किया, ये सोचकर कि जल्द ही ज्यादा शराब पीने से उसकी मौत हो जाएगी। मगर बेवड़ा माइकल दिन पे दिन शराब पीता गया और मरा नहीं। समय बीतता गया और उसे कुछ नहीं हुआ, इसलिए दोस्तों ने उसे शराब की जगह पे एंटी फ्रीज देना शुरू किया। मगर एंटी फ्रीज से भी बात नहीं बनी और माइकल को कुछ भी नहीं हुआ। एंटी फ्रीज से बात नहीं बनने पर दोस्तों ने टर्पनटाइल दिया, मगर टर्पनटाइल से भी माइकल नहीं मरा। टर्पनटाइल के बाद चूहे का जहर पिलाया, तब भी माइकल को कुछ नहीं हुआ और दूसरे दिन उसी बार में शराब पीता हुआ दिखा। आखिरकार दोस्त थक गए और उन्हें सैंडविच के बीच में टूटे हुए ग्लास के टुकड़े मिलाकर खिलाना शुरू किया, जिसे उसने खुशी खुशी खा लिए। मारने की कोशिश में पैसे खोने के कारण थके हुए दोस्तों ने उसे तब तक पिलाया जब तक कि वो नशे में धुत हो गया और फिर उसे पानी में भिगोकर बर्फ में फेंक दिया, यह मानते हुए कि बर्फ में जमकर उसकी मौत हो जाएगी। मगर अगला दिन और फिर से दिखा माइकल उसी बार में शराब मांगते हुए। इसके बाद माइकल को मौत के घाट उतारने के लिए 40 की स्पीड से चलती कार में माइकल को छोड़ दिया। खुश होकर दूसरे दिन दोस्त बीमा कंपनी में पहुंचे, ये मानते हुए कि माइकल मर गया होगा, लेकिन अधिकारियों द्वारा माइकल को अस्पताल ले जाया गया था जहां उनकी टूटी हड्डियों का इलाज किया गया था। 3 हफ्ते गुजरे और माइकल अस्पताल से बाहर। थके हुए दोस्तों ने आखिरकार उसे नशे में बेहोश कर दिया और उसके गले में ट्यूब पाइपिंग गैस चलाई, जिससे दम घुटने के लगभग 1 घंटे बाद माइकल की मौत हुई। नंबर 4, विंसेंट कोलमैन।
विंसेंट कॉलमैन कैनेडियन सरकारी रेलवे के लिए एक ट्रेन डिस्पैचर था जिनकी हैलिफ्लैक्स धमाके में मृत्यु हुई थी। आने वाली यात्रा ट्रेन को होने वाले धमाके से बचाने के सिलसिले में उनकी मौत हुई थी। हैलिफ्लैक्स के पास एक युद्ध सामग्री जहाज दूसरे जहाज से टकराया था। आग लग गई थी और जहाज किनारे पर जा गिरा था। निश्चिंत रूप से वहां पे विस्फोट होने वाला था और कॉलमैन ने होने वाले धमाके वाली जगह को छोड़कर जाना शुरू कर दिया था। लेकिन अचानक उन्हें याद आया कि जल्द ही 300 लोगों वाली एक यात्रा ट्रेन आने वाली है। वो अपने स्टेशन पर वापस गया ट्रेन को विस्फोट की सीमाओं में प्रवेश करने से पहले रुकने का संदेश भेजने के लिए। संदेश भेजने पर ट्रेन कुछ समय पहले जरूर रुक गई, मगर विस्फोट में कई सारे लोगों के साथ विंसेंट कॉलमैन भी मारा गया था। वो चाहता तो जगह छोड़कर आराम से जा सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं 300 लोगों वाली रेलगाड़ी को रुकने का संदेश भेजने के लिए। नंबर 5, गिल स्कॉरी। गिल स्कॉरी एक अमेरिकन किसान था जिस पर सैलेम डायन परीक्षण के दौरान उसकी पत्नी के साथ जादू टोने का आरोप लगा था। गिरफ्तार होने के बाद कॉरी ने वो दोषी है या नहीं उस पर दलील करने से इनकार कर दिया। उसे दबाकर मौत दी गई थी, मतलब कि 2 बोर्ड के बीच में सैंडविच रखा गया था और तब तक वजन उसके ऊपर रखा गया जब तक कि वो कुचल नहीं गया। नंबर 6, इशिकावा गोमैन। जापान में शेंगुको काल के शासक तोयोतोमी हिदेयोशी पर उनकी हत्या के असफल प्रयास के बाद इशिकावा गोमैन और उसके बेटे को सार्वजनिक रूप से उबलते हुए पानी में जिंदा जला दिया गया था। एक विशाल लोहे के टब में अपने शिशु बेटे के साथ उबलते हुए पानी में उसे डाल दिया गया था। अपने शिशु बेटे को पानी के ऊपर रखते हुए वो खुद मर रहा था और जब वो अपने बेटे को पकड़ नहीं सका था तब उसने अपने बच्चे को उबलते हुए पानी में डुबो दिया ताकि वो जल्द से जल्द मर जाए। इससे पहले कि वो खुद मर जाता, वो खड़ा हो गया अपने मृतक उबले हुए बेटे को जल्लादों को दिखाने के लिए। बाद में उसकी भी मौत हो गई थी। नंबर 7, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी। 31 अक्टूबर 1984 को सुबह लगभग 9:20 बजे भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ब्रिटिश अभिनेता को टेलीविजन शो के लिए इंटरव्यू देने जा रहे थे। ब्लैक सैफ्रॉन साड़ी पहने हुए इंदिरा गांधी के साथ कांस्टेबल नारायण सिंह, पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर रामेश्वर दयाल और पर्सनल सेक्रेटरी R.K. धवन थे। वो अपने घर प्राइम मिनिस्टर रेसिडेंस एक सफदरगंज रोड से पड़ोसी अकबर रोड कार्यालय की ओर के बगीचे से गुजर रहे थे। जैसे ही उन्होंने बॉडीगार्ड सतवंत सिंह और बेनन सिंह द्वारा सुरक्षित विकेट गेट को पास किया, दोनों बॉडीगार्ड ने गोलियां चलाना शुरू कर दिया। बेनन सिंह ने अपने .38 रिवॉल्वर से इंदिरा गांधी के पेट में 3 राउंड फायर किए और सतवंत सिंह ने अपनी स्टर्लिंग सब मशीन गन से 30 राउंड फायर किए थे। अगली 6 मिनट में सीमा पुलिस अधिकारी ने बेनन सिंह को पकड़ लिया और मार डाला और सतवंत सिंह को गांधी के अन्य अंग रक्षकों ने गिरफ्तार कर लिया, जिसे 1989 में साथी कहर सिंह के साथ फांसी पर लटका दिया गया था। नंबर 7, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी। प्रधानमंत्री राजीव गांधी दक्षिण भारत के राज्यों में आगामी चुनावों के लिए प्रचार कर रहे थे। 21 मई को विशाखापट्टनम में प्रचार करने के बाद उनका अगला पड़ाव श्री पेरम्बदूर तमिलनाडु था। मद्रास पहुंचने के लगभग 2 घंटे बाद राजीव गांधी को एक सफ़ेद एम्बेसडर कार में श्री पेरम्बदूर तक ले जाया गया था। जब राजीव गांधी अभियान रैली में पहुंचे, अपनी कार से बाहर निकले और मंच की ओर चलने लगे जहां पे उन्हें भाषण देना था। रास्ते में उन्हें कई शुभचिंतकों, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं और स्कूल के बच्चों द्वारा माला पहनाई गई थी। इस भीड़ में थी एक महिला जिसकी ड्रेस में लगा हुआ था RDX विस्फोटक बेल्ट। वो महिला ने राजीव गांधी को संपर्क किया और अभिनंदन किया। इसके बाद वे राजीव गांधी के पैरों को छूने के लिए नीचे झुकी और RDX विस्फोटक बेल्ट जो उनकी ड्रेस में लगा हुआ था, ठीक 10:10 पर बड़े धमाके के साथ विस्फोट हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री राजीव गांधी के चीथड़े उड़ गए थे। इस विस्फोट में राजीव गांधी और हत्यारी महिला धानु के साथ और 14 लोग मारे गए थे, साथ ही 43 लोग घायल हुए थे।